हम एक ही दुनिया में नहीं जीते, हम तीन दुनिया में जीते। दिन में आप हरि होते हो, हरि और उसका अलग एक संसार, और रात में आप गोपाल हो जाते हो, दूसरा ही आदमी हो जाते हो, जिसका इस दिन वाले के साथ कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है, तो जो दिन में जीता था वो हाइपर रियलिटी में जीता था, और अब जो रात में जिएगा वो वर्चुअल रियलिटी में जीता है। दिन में जीता था उसके साथ कोई लेना देना नहीं, ये कोई और ही आदमी है, और ही उसका शरीर है, और ही उसका संसार है, उसका अनुभव ही और सारा कुछ अलग ही है, वर्चुअल है सब है। जब विचार चलते हैं तब दुनिया होती है, जैसा विचार चलता है ऐसी दुनिया होती है। जब विचार नहीं चलता तब दुनिया ही नहीं होती। दुनिया हमको रियल लगती नहीं, क्यों? क्योंकि हमको नकली दुनिया रियल दुनिया लगती है। दिन में आपके मन में विचार चलते हैं, इसीलिए ये भौतिक संसार आपको अनुभव में आता है। रात सो जाते हो, वहां भी भीतर आपकी स्मृतियों के द्वारा विचार चलते रहते हैं, और वहां भी आप स्वप्न देखते हो। मगर आप जब गहरी नींद में होते हो वहां कोई विचार नहीं होता, इसलिए कोई संसार ही दिखाई नहीं पड़ता। सुसुप्ति में विचार नहीं चलता, इसलिए ना ये दिन का संसार अनुभव में होता है, ना रात का स्वप्न अनुभव होता है। इसका अर्थ यह है, थॉट क्रिएट्स आवर वर्ल्ड, और जैसे थॉट चलेंगे आपके मन में उसी अनुसार का संसार आपको अनुभव होगा। इसलिए अद्भुत बात है कि संसार जैसा कुछ होता नहीं, और हमारा जो संसार है वो हमारे विचारों के द्वारा निर्मित हुआ एक वीडियो गेम जैसा है। आपने कभी देखा होगा, आंख में एक कैमरा लगा के, हेडसेट लगा के एक वर्चुअल रियलिटी दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस कैमरे से जब वो गेम को देखता है, वो देखने वाला को ये अनुभव होता है कि जहां का सीन आता है वीडियो में, तो उसको लगता है कि वो भी उसमें इन्वॉल्व है। जैसे झरना दिखाई पड़ रहा है किसी पहाड़ी में, अच्छा सा सुंदर झरना, उसका वीडियो प्ले हो रहा है, तो वो हेडसेट लगाने वाला ये अनुभव करेगा कि वो झरना के सामने वो भी है, झरना ही नहीं वो भी वहां है, और उसको वो महसूस कर रहा है, उसको ऐसे ही देख रहा है जैसे सच में कोई देख रहा है। तो इसी तरह क्या हमारा जीवन भी एक वीडियो कैमरा जैसा है, जो हमारे विचारों के द्वारा निर्मित होता है, और हमको ये लगता है हम भी इसमें इन्वॉल्व है। पश्चिम का एक दार्शनिक बौद्रिलार, जो पोस्ट मॉडर्निज्म का सबसे स्टार्टिंग में व्याख्या करने वाला था, वो ये कहता है, हमारी ये जो दुनिया है वो दुनिया झूठ है, नकली दुनिया है, मगर हमको वो दुनिया असल से भी ज़्यादा सच अनुभव में आती है। और वो कहता है हमारी जो दुनिया है वो सिमुलेशन है। सिमुलेशन का अर्थ क्या है? नकली, जो सच है नहीं, मगर लगातार देखने के कारण हमने उस संसार को खुद ही क्रिएट कर लिया। हमारी जो दुनिया है उसमें हम क्या मानते हैं, जो देखते हैं उसको मानते हैं, और हम देखते क्या हैं? हम अब डिजिटल दुनिया है अभी तो सारा कुछ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखते रहते हैं। यूट्यूब देखा, रील्स देखा, मीडिया देखा, तो लगातार देखने में हमको ये लगता है कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, है ना। लाइफ का सच क्या होना चाहिए? जैसे रील्स में दिखाई जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, कोट टाई पैंट लगा के, और कार में जाओ आप, अच्छा सा आपका बंगला हो, और सब दिखावटी है, और कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, तो सब वो रील से देख लेते हैं। और उनको भी हमको भी ये लगता है कि हाँ, सच दुनिया यही है। इसी तरह हमको अप्लाई करना है जीवन को, इसी तरह कपड़े को पहनना है, इसी तरह लोगों के साथ बात करनी है, इसी तरह लोगों को शो करना है अपना। तो हमने सब डिजिटल दुनिया से सीख के रखा है, उसको देख देख के हमको भी ये लगने लगा कि दुनिया यानी यही है।
इसलिए हर एक आदमी आप देखो कैसे जीता है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिखाई जाता है ना, जैसे रील्स में दिखाया जाता है, उसी तरह वो कपड़े पहनेगा। वायरल क्या क्या हो के रखा है, वो वायरल कपड़े को पहनेंगे, उसी तरह बात करेंगे, उसी तरह चलेंगे। तो हमारी जो दुनिया है वो दुनिया क्या, वीडियो देखने के कारण, डिजिटल दुनिया देखने के कारण पैदा हुई एक हाइपर रियलिटी तो नहीं है। बौद्धिलार इसी को कहता है हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी का अर्थ है जो रियलिटी नहीं है, नकली है, मगर जो देखते देखते हमको रियलिटी से भी ज़्यादा रियलिटी लगने लगती है। जैसे एग्जाम्पल से देखें, जैसे आप देखते हो रील्स में बहुत सारी लड़कियां दिखाई पड़ती हैं, अपने फेस को फिल्टर लगा के, अभी तो एआई लगा के अपने को बहुत अच्छा दिखा देती है। वहाँ अच्छा अदाएँ उसकी, अच्छे कपड़े, अच्छा शरीर उसका, वो सब आप देखते हो और आपको ये लगता है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए और इसी टाइप की लड़की को आप ढूंढते रहते हो। मगर उस लड़की को जब आप देखोगे जिसका रील्स देख के आपको उसके साथ लव हो गया, आप पसंद करने लग गए उसको, रियल में जब उसको देखोगे तो आपको उसको देखना जैसा भी नहीं लगेगा। फिल्टर नहीं लगा के जब आप उसको देखोगे तो आपको वो नकली जैसा लगेगा, झूठ जैसा लगेगा। मगर जो रील्स में जिसको देखोगे वो आपको सच जैसा दिखाई पड़ेगा। देखो, जो असल दुनिया है वो आपको झूठ जैसी लग रही है, जो झूठ की दुनिया है वो आपको असल जैसी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो हमारा ये जो भी दुनिया है, हमारा ये दिन का जो संसार है, जिसको उपनिषद में कहा ये जागृत दुनिया है ना, जागृत अवस्था है। ये जागृत अवस्था हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा जो बाहर का अनुभव करती है उसी को सच मानती है, ये दुनिया है। और ये दुनिया सिमुलेशन है, ये असली दुनिया नहीं है हमारी। हम नकली दुनिया को अनुभव कर रहे हैं, जैसे हाइपर रियलिटी में नकली को अनुभव करते हैं। हमने सोसाइटी में सारा कुछ देखा, सुना, जाना, क्या करना क्या नहीं करना, उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं ना। तो हमने दूसरों को देख के या मीडिया को देख के, डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते देखते हमने ऐसा एक दुनिया क्रिएट कर दिया। तो सच नहीं है, मगर सच से ज़्यादा हमको लगता है और उसी में हम जीते हैं। तो हम एक ही दुनिया में नहीं जीते, हम 3 दुनिया में जीते हैं। हमारे पास 3 दुनिया है 24 घंटे में। हम एक दुनिया में नहीं जीते हैं। एक दुनिया वह है जो जागृत में हमको अनुभव होती है। जागृत में क्या अनुभव होता है, जो हम देखते हैं प्रत्यक्ष इस आँख से, सुनते हैं इस कान से, छूते हैं इस शरीर के 5 इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करते हैं, वो होता है जागृत अवस्था। और यहाँ पर जो जीने वाला होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में आपका जो मैं है वो भी सो जाता है और वहाँ कोई दूसरा ही मैं आ जाता है। देखो, आपकी दुनिया ही नहीं बदल जाती, वो दुनिया का अनुभव करने वाला मैं भी बदल जाता है। आप भी बदल जाते हो, आपका संसार भी बदल जाते हैं। जब आप सो जाओगे, आप दिन में जो आपको मैं कहते हो ना, वो मैं कौन था, वो इस शरीर को मैं कहने वाला था, मेरा शरीर कहने वाला था, वो तो सो गया और वो तो खाट पे लेटा हुआ है। स्वप्न में आपके पास दूसरा मैं आ गया तो जंगल में जा रहा है, तो जंगल में जा रहा है, एक बॉडी है, वहाँ भी एक शरीर है, उसका भी आप अनुभव करते हो। तो वो कोई दूसरा ही है, अब वो नहीं है। तो इसका अर्थ ये है, दिन में आप हरि होते हो, हरि और उसका अलग एक संसार, और रात में आप गोपाल हो जाते हो, दूसरा ही आदमी हो जाते हो, जिसका इस दिन वाले के साथ कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है, तो जो दिन में जीता था वो हाइपर रियलिटी में जीता था, और अब जो रात में जिएगा वो कह सकते हो आप वो वर्चुअल रियलिटी में जीता है। देखो, वर्चुअल रियलिटी का अर्थ ये है कि हम ऐसी दुनिया भी क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल ही आपकी दुनिया से अलग है, वो गैजेट के द्वारा। जैसे वर्चुअल रियलिटी में जो हेडसेट लगाते हैं, जो मैंने कहा आपको,
और वीडियो दिखाते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो ही नहीं, सच ही है लगता है आपको, और ये हेडसेट लगा के जो देखते हैं ना इस वीडियो को, वो कैसे कपते हैं। क्योंकि अगर आग लग गया है वीडियो में तो उसको लगेगा कि मैं जल रहा हूँ, क्योंकि उसको लगेगा कि वो भी उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बड़ा सुंदर जगह पर दिखा रहा, सुंदर जगह की तस्वीरें उसको, तो उसको ये भी लगेगा कि मैं ही यहाँ पर खड़ा हूँ, तो उसको पीस और आनंद का अनुभव होगा वहाँ। मगर रियलिटी में वहाँ कुछ भी नहीं है। मगर हम एक वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं आपके आसपास ऐसे गैजेट के द्वारा। तो रात जब आप स्वप्न में चले जाते हो तो ऐसे आप वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हो, एक जहाँ सच नहीं है। सच तो जागृति में था, बाह्य जगत, तो आप सो गए वहाँ। अब रात में आप दूसरी दुनिया देख रहे हो, जंगल में जा रहे हो, झील को देख रहे हो, वहाँ आप बैठे हो, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, और वहाँ से एक जानवर आ गया, बाघ आ गया, आप घबरा के वहाँ से भाग रहे हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी इसी तरह देख रहे हो जैसे वो हेडसेट लगाने वाला दिखाई पड़ता, उसको लगता है वो संसार जो दिखाई पड़ रहा है उसको वो अलग नहीं, उसमें वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्वप्न में हमको ये लगेगा कि हम भी उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमको पीड़ा होगा। बाघ आएगा हमारे पास तो हमको फियर होगा, हम भागेंगे वहाँ से। ठीक है, मगर वहाँ पर जो आप हो, आपका जो शरीर है वो सब नकली है। ठीक है, वो बाघ भी नकली है, वो जंगल भी नकली है, और आप भी नकली हो, आपका शरीर भी नकली है, क्योंकि रियल शरीर तो खाट में लेटा हुआ है। तो रात में आपने जो देखा वो क्या है, वो एक वर्चुअल रियलिटी जैसा है। ठीक है, और ऐसी दुनिया हम भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद ही क्रिएट सकते हैं। एक वीडियो बना के आपकी आंख में हेडसेट बना के आपको ऐसा ही दुनिया दिखा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ जो भी हमारी दुनिया होती है ना वो क्रिएट होती है, हम उसको क्रिएशन कर सकते हैं। अभी आपको जो हो रहा है उससे भिन्न होने वाला दुनिया भी क्रिएट करके आपको दिखा सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपका जो भी जीवन है जिसको आप सच मानते हो वो सच नहीं है, वो झूठ है। मगर आपको लगता है वो सच से भी ज़्यादा सच है, झूठ से भी ज़्यादा सच है। जैसे स्वप्न आपको लगेगा, स्वप्न देखते वक्त सच से भी ज़्यादा सच लगेगा। ठीक है, सच ही नहीं, सच से भी ज़्यादा सच लगेगा आपको उस वक्त जब आप स्वप्न देख रहे हो। मगर जब आप जाग जाओगे तब पता चलेगा ये सब झूठ था, आप भी झूठ थे, आपका संसार भी झूठ था। तो ये जो स्वप्न देखने वाला मैं है आपके भीतर जो क्रिएट होता है वहाँ, उसका नाम देते हैं ये गोपाल है। गोपाल नाम का आदमी है जिसका वो हरि नाम के आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं, जो दिन में जीता था उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये कोई और ही आदमी है, और ही उसका शरीर है, और ही उसका संसार है, उसका अनुभव ही और सारा कुछ अलग ही है, वर्चुअल है सब। तो ये अब यहाँ पर जागृत और स्वप्न की दो दुनिया तो हमको पता है, और कभी हम जागृत में जीते हैं, रात में जब सोते हैं फिर स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं, स्टेट ए से स्टेट बी में चले जाते हैं, और वहाँ पर हमारी दुनिया बदल जाती है, हम ही बदल जाते हैं, नाम ही बदल जाता है, सभी कुछ अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पर संतों को, दार्शनिकों को सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि किसको सच माने। जो हम रात में देखते हैं स्वप्न उसको सच माने, या जो दिन में हम देखते हैं उसको सच माने। देखो नॉर्मली तो हम जो भी लोग हैं हमको यही समझ है कि जो हम दिन में देखते हैं वो रियल दुनिया है, रात में जो देखते हैं वो स्वप्न की दुनिया है। ठीक है, और रात जब हम स्वप्न देखते हैं तो सुबह जगते हैं तो हम एकदम से कहते हैं वो सारा कुछ झूठ था, स्वप्न था, बह गया, रियल दुनिया में हम आ गए। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम जागृति की दुनिया कह रहे हैं ना, जिसको सच कह रहे हैं, क्या वो भी स्वप्न की तरह एक हाइपर रियलिटी नहीं है? क्या जिस दुनिया को आप सच मानते हो और जिसमें आप कहते हो कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरह जो आप व्याख्या कर रहे हो, क्या वहाँ पर भी विचारों के द्वारा बनाया हुआ, मान्यताओं के द्वारा बनाया हुआ ही जीवन आप अनुभव नहीं कर रहे हैं?
इसीलिए तो ये लंबा नहीं चलता ना, ये झूठ है ना, इसीलिए क्षणिक। देखो जो चीज़ झूठ होती है वो क्या होती है, क्षणिक होती है, लंबी नहीं होती। जितना झूठ उतना क्षणिक। अब हमारी जो दिन की दुनिया है वो वहाँ तक सच है जहाँ तक हम सोते नहीं, स्वप्न नहीं देखते। जब हम स्वप्न देखते हैं तो ये सारा कुछ गायब हो जाता है। इसका अर्थ जो गायब हो जाता है वो सच नहीं हो सकता। इसलिए हमारी जो दिन की दुनिया है वो भी सच नहीं है, वो हाइपर रियलिटी है। हमने मान के रखा उसको कि सच है, मगर है नहीं। अगर होती तो सदा रहती ना, मगर नींद में ये गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है और दूसरा ही दुनिया वहाँ आ जाता है। और स्वप्न भी ऐसा ही है, क्षणिक झूठ है ना, इसीलिए स्वप्न भी तब तक चलेगा जब तक आप जगते नहीं। जब जग जाते हो तो स्वप्न भी खत्म हो जाता है। तो इसका अर्थ स्वप्न भी झूठे है, जागृति की दुनिया भी झूठे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज होगा, सच स्वप्न वाला जो दुनिया है वो सच है या जागृति की दुनिया जो है वो सच है। किसको सच माने? क्योंकि स्वप्न दिखाई पड़ते वक्त स्वप्न भी इतना ही सच लगता था जैसे अभी दिन में जो सच लगता है वो सच लगता है। ठीक है, और दिन में भी जो हम सच मान रहे हैं जिस चीज को, वो चीज भी गायब हो जाती है, खो जाती है। तो इसको हम कैसे सच माने? जो खो जाती है, बदल जाती है, कुछ और सोचो तो और ही दुनिया आपको अनुभव हो जाती है। तो आप किसी एक वीडियो गेम को देख रहे, किसी एक सिमुलेशन में आप हो, आप दूसरी तरीके से सोचते हैं अगर, तो आपको दूसरी तरह का जीवन अनुभव होता। तो अभी जो आपका अनुभव हुआ है क्या वो स्वप्न के समान ही नहीं है? और इसमें गहरी बात यह भी है, स्वप्न और ज्यादा सच होता है आपकी दिन की दुनिया से। क्योंकि जब आप स्वप्न से जगते हो, दिन की दुनिया में आ जाते हो, फिर भी रात आपने जो स्वप्न देखा था उसकी याद आती है। मगर जब आप स्वप्न देखते हो उस टाइम पे दिन की दुनिया की याद वहां नहीं आती। तो स्वप्न ज्यादा पावरफुल हो गया। स्वप्न की याद हम दिन में भी करते हैं, मगर दिन की याद स्वप्न में हम कर नहीं पाते। तो इसका अर्थ ये है कि तकड़ा कौन है? स्वप्न तकड़ा है इससे ज्यादा। इसलिए कहते हैं कई सारे संत प्रश्न करते हैं कि यह सच कि वह सच, स्वप्न की दुनिया सच या दिन की दुनिया सच, किसको सच माने? अब ये कहानी है जो पश्चिम की किसी राइटर ने लिखा है। उसमें वो कहता है जब उसने रात स्वप्न देखा वो तितली हो गया और तितली होके उड़ रहा है, और फिर वो जाग गया और आदमी हो गया। और वो क्वेश्चन करता है कौन सा सच है, तितली का होना सच है कि आदमी का होना सच है? क्योंकि जब मैं तितली हो रहा था तब आदमी में नहीं था, जब आदमी हो गया हूं तब तितली नहीं हूं। तो क्या पता, क्या तितली सो गई है और स्वप्न दिख रही है कि आप आदमी हो? जैसे आप आदमी हो और सो गए हो आप, और तितली का स्वप्न आप देख रहे हो, ये सच है या तितली सच है? और तितली सोई है और वो स्वप्न में दिखाई पड़ रही है कि आप आदमी हो। तो इनमें से कौन सा सच है? तो ये कंफ्यूज करने वाली बात है, क्योंकि आपके पास आपके पर्दे के आगे दो दुनिया है। ठीक है, आप दो आदमी हो गए, अब एक हरि हो गए, एक गोपाल हो गए। इनमें से हरि ठीक है कि गोपाल ठीक, किसकी दुनिया ठीक है? तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर ये दोनों ही सच नहीं है, क्योंकि सच दो नहीं हो सकते ना। ये दोनों के पीछे जो न कभी स्वप्न देखता है न कभी जागृत देखता है, जिसके आगे जागृति आती है, जिसके आगे स्वप्न आता है, पीछे पर्दे जो पर्दा है ना, जो कभी बदलता नहीं, वो स्वभाव आपका, जिसको चौथा कहा उपनिषद में, तुरीय अवस्था कहा, जिसको हम साक्षी भाव भी कहते हैं, वो ही असली सच है। बाकी ये सब सिमुलेशन की ही दुनिया है। तो तीसरा स्टेप, तीसरी दुनिया हमारे पास है सुसुप्ति की। देखो नींद आती है जब गहरी, जहां आप स्वप्न भी देखते नहीं, कुछ क्षण के लिए ना स्वप्न दिखाई पड़ता है ना जग जाते हो आप एक गहरी नींद में चले जाते हो। तो वहां पर आपको क्या होता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा रहस्य है छिपा हुआ सुसुप्ति में। क्योंकि सुसुप्ति ये बताता है कि अगर तुम्हारे मन में विचार नहीं चल रहे हैं तो कोई दुनिया भी नहीं होती। ठीक है, इसलिए सुसुप्ति में कोई दुनिया आपको अनुभव में नहीं आती।
स्वप्न में आपको स्वप्न अनुभव आता है क्योंकि आपकी स्मृति चलती रहती है वहाँ। दिन में आपको ये सारा संसार ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर भी आपका मन में विचार चलता रहता है, मगर सुषुप्ति में विचार नहीं चलता। आप एकदम से गहरी नींद में चले जाती हो, सारा कुछ अंधकार हो जाता है, खो जाता है, सारी दुनिया खो जाती है। तो इसका अर्थ यह है जब विचार चलते हैं तब दुनिया होती है, जैसा विचार चलता है ऐसी दुनिया होती है। जब विचार नहीं चलता तब दुनिया ही नहीं होती। तो ये बात सुषुप्ति हमको बताती है और ये मैजिक है। आप इसको मैजिक रियलिटी कह सकते हो। देखो ये जो स्टेट है सुषुप्ति की, इसमें जो आप होते हो, जो आपका दुनिया होता है वो अलग ही होता था। यहाँ पर भी तीसरा इसको हम कह सकते हैं, ये श्याम नाम का आदमी आ जाता है वहाँ, तीसरी दुनिया आ जाती है जो श्याम की दुनिया है। इसका नाम ही अलग देते हैं श्याम। तो श्याम की स्थिति यहाँ पर ये है, न स्वप्न सच है, न जागृति सच है, न ये संसार सच है, कुछ भी सच नहीं है। गहरा काला और शांति और आनंद का एक सागर है जहाँ पर आप खो गए हो, डूब गए हो, लीन हो गए हो। मैजिक, ठीक है, मैजिक होगा यहाँ। न आदमी है, न संसार है, न कुछ भी है वहाँ, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हो वहाँ। क्योंकि आप नहीं होते तो सुबह आप जगते कौन, फिर आप तो फिर जग जाते हो, फिर जागृति की दुनिया में आ जाते। तो आप वहाँ पर मर नहीं गए, आप फिर भी हो। इस तरह आप हो वहाँ, जैसे कि न कोई आपका नाम है, ना आपका कोई शरीर है, ना आपका कोई पद है, ना पृथ्वी है, ना कुछ भी है, फिर भी आप हो, मगर सोए हुए हो, लीन हो। तो ये जो स्थिति है तीसरी, इसको हम कहते हैं, अभी मैंने कहा कि गोपाल की दुनिया है ना। तो ये दुनिया बिल्कुल ही और दुनिया है जिसका लेना देना नहीं स्वप्न से और जागृति से। तो हम इस तरह तीन दुनिया में जीते हैं, और इन तीन दुनिया में जब हम जीते हैं तब क्या होता है कि हम जिस दुनिया में जीते हैं उसी को सच मान के जीते हैं। जब हम जागृति में जीते हैं तब जागृति की दुनिया ही सच होती है हमारे लिए। जो हमने कहा, जो हाइपर रियलिटी, जो हमने देखा सोसाइटी को, इंटरनेट में देखा, उनकी चाल ढाल, क्या करना है क्या नहीं करना है, पैसा कमाना है, कार खरीदना है, अच्छे कपड़े पहनना है, शो करना है, तो इसको ही सच मान के हम जीते हैं वहाँ। तो ये एक दुनिया है हमारी। और रात में हम सो जाते हैं और वो सारा कुछ खत्म हो जाता है और नया ही आदमी वहाँ आता है, और उड़ भी सकता है वहाँ वो आदमी, और आदमी औरत भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ और ही दुनिया वहाँ आती है। और तीसरी स्थिति है जहाँ कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं हो, सारा कुछ अंधकार हो गया। तीन स्टेट है। तो तीन स्टेट में क्या होता है कि जो स्टेट आपके पास होता है आप उसी को सच मान के जीते हो। जागृति में जागृति को ही सच मानते हो, स्वप्न को आप भूल जाते हो। स्वप्न में स्वप्न को ही सच मानते हो, जागृति को आप भूल जाते हो। सुषुप्ति में सुषुप्ति को ही सच मानते हो, जागृत स्वप्न सबको भूल जाते हो। तो ये अलग अलग दुनिया आपके पास आ रही है। जैसे एक पर्दे के आगे फिल्म चल रही है, एक फिल्म चली वो गई, फिर दूसरी फिल्म चली वो भी गई, तीसरी फिल्म चली वो भी गई। आप फिल्म को देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जब फिल्म ए दिखाई पड़ रही है उसी को सच मान रहे हो और उसी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, यही सच है कह रहे हो। और वो फिल्म चली गई और दूसरी फिल्म आई तो उस वक्त भी आप उसी फिल्म को सच मान रहे हो, उसी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तीसरी फिल्म में आई उसी को सच मान रहे, मगर हाँ यहाँ पर जो आप हो देखने वाले वो कौन हो वो बात आपको पता नहीं चली। या जो पर्दा है जो इन तीन फिल्म को दिखाता है और जो कभी भी बदलता नहीं, वो पर्दा क्या है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। देखो हमारे भीतर भी ये जो तीन दुनिया आती है जाती है, कहाँ आती है और कहाँ जाती है, पर्दा क्या है, कहाँ पर चल रहा है। ये जो पर्दा है वो हमारा स्वभाव है, वो रियल दुनिया है। मगर रियल दुनिया हमको रियल लगती नहीं, क्यों? क्योंकि हमको नकली दुनिया रियल दुनिया लगती है। उसके कारण हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों दुनिया को अलग अलग जानना है, इन्वॉल्व नहीं होना। जब जागृति आ रही है तब आपको ये जानना है कि ये जागृति की दुनिया अभी चल रही है। कोई यहाँ पर जो मैं है वो कुछ और ही मैं है, रियल मैं नहीं है, हरी है, हरी की दुनिया है ये। रात जब स्वप्न में चले जाऊंगा तो वहाँ गोपाल की दुनिया आ जाएगी,
और ही दुनिया आ जाएगी। तो इस तरह पृथक पृथक जानना चाहिए। और जब पृथक पृथक इनको जानोगे तब आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे। जब आप जानोगे कि ये झूठ की दुनिया है, ये सिमुलेशन है, ये हाइपर रियलिटी है, ये वर्चुअल रियलिटी है, जानने के बाद क्या होगा, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे, उसको सच मान के उसमें चिपक नहीं जाओगे। तो फिर क्या होगा, उससे आपका तादात्म्य टूट जाएगा। जागृति से तादात्म्य टूटेगा, स्वप्न से टूटेगा, सुषुप्ति से टूटेगा। तो फिर आप अपने में लौटोगे जो आप चौथे हो। देखो ये तीन तो स्टेशन जैसे हैं, एक स्टेशन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मगर जो स्टेशन में जा रहा है सदा, वो कौन है पीछे, वो हमको पता नहीं है। तो हमारे भीतर वो कौन है जो जागृति में भी होता है, सुषुप्ति में होता है, स्वप्न में भी होता है। वो कौन है? कौन है जो स्वप्न देखते वक्त कह रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ? जागृति में भी वो कौन है जो कह रहा है कि मैं जागृति को अनुभव कर रहा हूँ? सुषुप्ति में भी कौन है जो उस मजे का अनुभव कर रहा है, नींद का मजा जो ले रहा है? वो पीछे एक खड़ा है कोई पर्दे जैसा, जो लगातार, जिसका स्वभाव एक है, जो कभी नहीं बदल रहा है, जिसके आगे ये आ रहे हैं। ठीक है, स्टेट ए आ रहा है जागृति का, जा रहा है, स्टेट बी आ रहा है, जा रहा है, सी आ रहा है, जा रहा है। आप तीन ही नहीं हो, तीन दुनिया कैसे हो सकती है एक आदमी की? आपको इस तरह प्रश्न करना है। ठीक है, तो ये जो आप प्रयास करेंगे आत्मज्ञान का, ये स्वप्न में तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वहां तो पूरा ही सो जाओगे। सुषुप्ति में तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये आपको अभ्यास जो करना है वो जागृति में ही करना है। तो जागृति में करना क्या है? इतना जानना है कि अभी मैं जहाँ जी रहा हूँ वो जागृति में जी रहा हूँ, और वो रियल दुनिया नहीं है, वो एक सिमुलेशन की दुनिया है। इसको पकड़ना नहीं, इसको सच मानना नहीं, इसके साथ चिपकना नहीं, इसको थोड़ा दूरी बना के देखना है। तो इस तरह जब आप जानोगे, देखो एक अद्भुत नियम ये है, जब आप झूठ को झूठ जानते हो तो झूठ गिर जाता है। इसलिए स्वप्न में जब आप जानते हो कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो उस वक्त स्वप्न खत्म हो जाता है। स्वप्न तब तक चलता है जब तक आपको पता नहीं कि ये स्वप्न चल रहा है, तब तक स्वप्न होता है। जब आपको पता चल गया कि मैं तो स्वप्न देख रहा हूं, तो स्वप्न गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठ, सच को जानने के बाद झूठ चल नहीं सकता। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये जानना है कि आपकी जो दिन की दुनिया है, जो जिसको आप मैं कहते हो, मेरा कहते हो, मेरा शरीर मैं कहते हो, वो एक झूठ की दुनिया है, वो एक हाइपर रियलिटी है। आप उन लोगों को देख के सुन के, बाहर की दुनिया को देख के सुन के आप अपने में अप्लाई कर रहे हो और उसको आप सच मान रहे हो। तो ये दुनिया है आपकी। तो जब आप इस तरह जानोगे ना, तो आपने जाना झूठ को झूठ। ठीक है, तो झूठ को झूठ जानोगे तो फिर आपको ये जागृति की दुनिया से अलग अनुभव होने लगेगा भीतर से। ठीक है, और निर्विचार का अनुभव भी आपको होने लगेगा, क्योंकि जितने भी दुनिया है वो सब विचारों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो अगर विचार ना चले हमारे मन में, तो कैसी दुनिया अनुभव होगी? इस तरह आप कभी प्रयोग करो, निर्विचार होकर बैठो, निर्णय करो कि मुझे कुछ सोचना नहीं अब, और सोच आएगा तो सोच के ऊपर भी सोचना नहीं। तो बिना सोचे, देखो आप अगर जानोगे कि जागृति की दुनिया है, ये सच नहीं है, तो आप उसको वैल्यू कम दोगे, इस दुनिया को वैल्यू कम दोगे, तो इसके बारे में अटैचमेंट कम हो जाएगा। अटैचमेंट कम हो जाएगा तो आपके बारे में, वो इस दुनिया के बारे में थॉट कम चलेंगे, क्योंकि झूठ की दुनिया को क्या सोचना। ठीक है, तो थॉट कम चलने के कारण फिर आप ऐसे स्टेट में आओगे, थॉटलेस स्टेट में आ जाओगे। जो जब आप थॉटलेस हो जाते हो तो वहाँ दुनिया होती ही नहीं, ना ए की दुनिया होती, ना बी की, ना सी की। आप चौथे हो जाते हो, जो निराकार है, जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, शब्द नहीं, मगर जहाँ शांति है, आनंद है, जो विराट है, अनंत है। तो वो जो साक्षी का स्वभाव है आपका, वो आपको अनुभव हो जाएगा।